हमारा डीमन लॉर्ड अर्थ पर आना चाहता है। और जब वो अर्थ पर आता है तब उसके साथ क्या क्या होता है और वो कैसे आता है, ये सब तो आपको आगे एपिसोड में पता चलेगा। कहानी की शुरुआत होती है, हमें एक जगह दिखाई जाती है और हमें बताया जाता है कि 9 हेल्स है यहाँ पर। और ये जो आप अभी देख रहे हैं उसका नाम है नाइन्थ हेल, जो कि सबसे गहरी है। और यहीं पर सारे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर कभी भी लड़ाइयाँ रुकती नहीं है, ये बताने के लिए कि यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। और वैसे ही एक लड़ाई यहाँ पर अभी चल रही होती है। एक रेड कलर का मॉन्स्टर और ये जो है आपको दिख रहा है वो वैसा मॉन्स्टर, उन दोनों में घमासान फाइट चल रही होती है। तभी हमारा रेड कलर का मॉन्स्टर उस पर एक बहुत बड़ा पंच मारता है और वो बहुत पीछे जाकर गिर जाता है। और तभी वो मॉन्स्टर कहता है कि तुम बहुत डिसअपॉइंटिंग हो, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें थी लेकिन तुम मेरी उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतर पाए। तुम्हारे पंचेस तो मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि मुझे चींटियां काट रही हो। और इस डीमन का नाम है गार्कस। और ये जो सामने डीमन खड़ा है उसका नाम है बेलैक। बेलैक कह रहा है कि ओ तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करना सीख गए हो। तभी गार्कस कहता है कि बड़ी बड़ी बातें, और वो उसके सामने एक बहुत बड़ा पंच लेकर उसको मारने आ जाता है। और तभी उन दोनों में बहुत खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। तभी हमारा बेलैक उस पर एक जोर से पंच मारता है और उसे दूर फेंक देता है। और दूर फेंकने के बाद वापस उस पर उसके पास जाता है और उस पर बहुत जोर से पंच मारता है और वापस एक बार उस पर जाता है और बहुत जोर से पंच मारता है। और तभी उसे पता चल जाता है, मतलब अपने गार्कस को पता चल जाता है कि हम इससे अकेले नहीं जीत पाएंगे। तो अपने टट्टे बुला लेता है और वो सारे टट्टे हमारे बैलक पर चढ़ जाते हैं। और फिर बैलक कहता है कि अच्छी आइडिया था लेकिन मुझ पर काम नहीं करेगा, और वो सारे टट्टों को मार देता है। और ये देखकर हमारा गार्कस गुस्सा हो जाता है और जमीन पर बहुत जोर से पंच मारता है। और वो पंच में इतनी ताकत होती है कि जमीन में से भी पावर रिलीज होना शुरू हो जाती है। गार्कस को लगता है कि बैलक मर गया, लेकिन बैलक सामने खड़ा होता है, अपनी पावर रिलीज कर रहा होता है। तभी बैलक कहता है कि बहुत हुई तुम्हारी बकवास, और वो उस पर बहुत जोर से एक पंच मारता है और कहता है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट सिर्फ मैं ही रहूंगा, मुझसे अलावा कोई नहीं होगा। और वो उसके पेट में बहुत बड़ा छेद कर देता है। और फिर हमें बताया जाता है कि ऐसे ही घमासान लड़ाइयों के बीच यही समझा गया था कि यहाँ पर कभी भी एटर्नल रूलर नहीं आ पाएगा, बस वो आने तक। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बेलैक घुटनों पर बैठा होता है डीमन किंग कैसल में। और उसके सामने डीमन किंग बैठा होता है जो कि सारे डीमंस का लॉर्ड है। फिर बेलैक डीमन किंग से कहता है कि ओ मेजेस्टी, आपने मुझे वापस क्यों बुलाया? वैसे भी आप पूरे हेल पर अभी तो राज कर ही रहे हो। तभी डीमन किंग गुस्सा हो जाता है और अपना ऑरा रिलीज कर देता है। और ये ऑरा सेंस करके बेलैक मन में सोच रहा होता है कि ये ग्लूटोनी की पावर तो देखो, इसने सारे पावरफुल डीमंस को एब्जॉर्व कर लिया और यहाँ तक कि यहाँ के 7 प्रिंसेस को भी एब्जॉर्व कर लिया, जो कि यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थे। और वैसे भी डीमन की यही तो खासियत होती है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट डीमंस को अब्जॉर्व कर कर ही स्ट्रॉन्गेस्ट बनते हैं। और तभी हमारा डीमन किंग कहता है कि तुमने क्या कहा कि मेरे पास सब कुछ है? मैं यही घटिया जगह पर 10,000 साल से रह रहा हूँ, वही घटिया व्यू और वही घटिया दिन, जो कि सभी समझता ही नहीं है कब दिन होता है और कब रात। और वो अपना हेलमेट उतारता है और कहता है कि तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो कि मेरे पास सब कुछ है, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। और ये है हमारा डीमन किंग जिसका नाम है ओ कांगबू। तभी बेलैक कहता है कि ओ मैजेस्टी, तो आपको भूख लगी है? जाओ रे जल्दी से सर के लिए खाना लेकर आओ। और वो खाना लेकर आ जाते हैं। तभी बेलैक कहता है कि सर, ये खाना आपके साथ पूरे 10,000 डीमंस भी खा सकते हैं, तो प्लीज उन्हें भी परमिशन दीजिए कि वो भी ये खाना खा पाए। और वो उस प्लेट पे से ढक्कन हटाता है और देखता है उसमें एक मॉन्स्टर होता है और कहता है कि प्लीज़ सर, ये मील आपका एन्जॉय कीजिए। और ये मील देखकर हमारे कांगू का मूड खराब हो जाता है और वही ऑक्टोपस फेंककर वो बेलक के ऊपर मारता है और कहता है कि ये बकवास तुम ही खाओ, ये गंदी सी चीज़ जिसे देखकर खाने का मूड उतर जाए, मुझे किमची सूप चाहिए। और ये सुनकर सारे डीमंस हैरान हो जाते हैं और ये कहते हैं कि अरे हाँ, किमची सूप, जो कि हमारे ग्लूटोनिक का खजाना है, वही ना जो क्रिम्सन के ब्लड और मीट से बनता है। तभी कांगू कहता है कि अरे उसे किमची सूप नहीं कहते। तभी बेलैक कहता है कि सर, आप मुझे बताइए कि वो बनाने के इंग्रेडिएंट्स कहाँ मिलेंगे? मैं धरती पाताल एक कर दूँगा लेकिन आपके लिए वो लेकर आऊँगा। तभी हमारा कांगू मन में सोच रहा होता है कि ये जगह स्पेशल डीमंस के लिए ही बनी है और यहाँ पर खाना भी डीमन के अनुसार ही होता है। और वैसे भी यहाँ पर जब भी लड़ाई होती है और जो हारता है वो गाड़ दिया नहीं जाता, वो खा लिया जाता है। और तभी बेलैक कहता है कि सर, आपको एंटरटेनमेंट चाहिए लेकिन आपने अभी सारे 7 प्रिंसेस को मार दिया है और एंटरटेन हो चुके हैं। तभी कांगू कहता है कि मुझे नॉवेल्स पढ़नी है, मानवास पढ़नी है। तभी बेलैक नीचे झुकता है और कहता है कि सर, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाया।
प्लीज़ आप मुझे मार दीजिए। और तभी हमारा कांगो कहता है कि अरे मुझे वैसा कोई चाहिए या फिर ऐसा कोई इंसान जो मुझ पर प्यार कर सके। और तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो कहते हैं कि ओह! ऐसा कोई जो तुम पर प्यार कर सके, जैसे कि मैं। और ये लड़की का नाम है लिली, जो कि सुकुबी की क्वीन है और ये हेल की सबसे ब्यूटीफुल लड़की है। और वो कहती है कि योर मैजेस्टी, आप आपका दिल लिलित की वज़ह से सैटिस्फाई नहीं हुआ? तभी उसका चेहरा देखकर हमारे कांगो का मूड खराब हो जाता है। तभी लिलित कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं ज़रूर आपके साथ एक रात गुज़ारूँगी। तभी कांगो कहता है कि मैंने तुम्हें कब कहा कि तुम किंग जैसे बिहेव कर सकती हो? प्लीज़ मुझसे दूर रहो, वरना मैं तुम्हें मार दूँगा। तभी लिलित कहती है कि आप कितने शर्माते हो। तभी और फिर कहते हैं कि आपको कैसे कोई हेल का ओनर कह सकता है? तभी कांगो कहता है कि हाँ, वैसे वो सही तो कह रही है, क्योंकि सुकुबी की यही ख़ासियत है कि वो सिर्फ़ मर्दों को एब्ज़ॉर्ब करते हैं और वहाँ कभी भी ब्यूटीफुल लड़कियाँ नहीं जन्मी जाती। और तभी वो कहता है कि सच कहा जाए तो हमारे लिलित के कंपैरिज़न में बेला क्यूट है। मुझे पता है कि प्यार में अपीयरेंस मैटर नहीं करती, लेकिन ये कुछ बहुत ही हो गया। और फिर उसे ख़्याल आता है कि हाँ, मुझे अर्थ पर वापस जाना है। और ये सोचकर सारे डीमन्स हैरान हो जाते हैं। और फिर हमारा कांगो मन में सोच रहा होता है कि मैं 10,000 साल से इस जगह से हिला भी नहीं हूँ, और 10,000 साल इस हेल में गिरने के बाद और इतनी सारी प्रिपरेशंस करने के बाद यही वक़्त है हेल में जो भी मैंने सहा है उसका रिवॉर्ड क्लेम करने का। और फिर वो बेलैक से कहता है कि बेलैक जल्दी से तैयार करो उस चीज़ को। तभी हमारा बेलैक कहता है कि सर, योर मैजेस्टी। तभी ये सुनकर कांगो कहता है कि क्या तुम मुझे वापस एक बार कहने के लिए मजबूर करने वाले हो? और ये सुनकर हमारे बेलैक की फट जाती है और वो कहता है सॉरी सॉरी, अभी तैयार करवाता हूँ। और वो सारे डीमन से कहता है कि जाओ जल्दी से अमोन को बुला कर लाओ और कहो कि 7 प्रिंसेस के आर्मर को रेडी करवाना है। और वो सारे चले जाते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है 5 मूर्तियाँ, जहाँ पर एक बीच में चीज़ होती है, वो चमक रही होती है और वहाँ पर 3 लोग खड़े होते हैं, अपना अमोन, लिलित और कांगवू। अमोन कांगवू से कहता है कि योर मैजेस्टी, आपकी सारी चीज़ें तैयार हो गई है। और ये सुनकर कांगू कहता है कि ओह! अच्छी बात है। और लिलीत की आँखों में आँसू आ जाते हैं, क्योंकि वो सारे आर्मर उतारकर आगे बढ़ रहा होता है। तभी अमोन कांगू से कहता है कि अगर आपने 7 प्रिंसेस के आर्मर की पावर एब्ज़ॉर्ब की, तो मुझे लगता है कि टाइम और स्पेस के बाउंड्री में डायमेंशन में थोड़ा-सा क्रैक पड़ सकता है। और ये सुनकर कांगू कहता है कि कोई बात नहीं, आप शुरू करो। और मन में सोच रहा होता है कि फाइनली मैं घर जा पाऊँगा। और वो प्रोसेस शुरू हो जाती है। वहाँ पर एक पर्पल कलर का बॉल होता है, जिसे ये मायरेट डीमन पैलेस कहते हैं। और वो ओपन हो जाता है और उसमें से बहुत खतरनाक पावर रिलीज़ हो जाती है। और ये देखकर अमोन कहता है कि अरे बाप रे! ये मायरेट डीमन पैलेस की पावर तो देखो, बहुत खतरनाक पावर है ये। और तभी वहाँ पर जो 5 मूर्तियाँ होती हैं, उनकी आँखों में से भी पावर रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। और यही देखकर हमारा अमन कहता है कि योर मैजेस्टी, वो 7 आर्मर रिएक्ट कर रहे हैं और जल्दी से ही वहाँ पर गेट खुलना शुरू हो जाएगा। ये सुनकर कांगो मन में सोच रहा होता है कि मुझे मैं अगर वापस चला भी गया, लेकिन ना मेरे पास फैमिली है, ना कोई प्यार करने वाला और ना कोई दोस्त। लेकिन इस घटिया जगह से तो वो जगह अच्छी है। कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा। और तभी हमारी लिलित कहती है कि योर मैजेस्टी, ये सुनकर हमारा कांगो रुक जाता है। और क्योंकि लिलित पीछे रो रही होती है। और तभी वो कहता है कि प्लीज़ रो मत, ये चीज़ मुझे बहुत डरा रही है। तभी हमारी लिलित कहती है कि कितने सुंदर लफ्ज़ कहे उसने मेरे लिए, मेरा दिल खुश हुआ। और उसके दिल में से थोड़ा-सा पानी उठ जाता है और ये देखकर कांगू थोड़ा-सा मतलब ऐसा गंदा-सा लग जाता है उसे। और लिलित कहती है कि लिलित आपको जॉइन करना चाहती है। और ये सुनकर कांगू कहता है कि फ़क ऑफ, और वो नीचे कूद जाता है और कहता है कि मुझे वापस इस ज़िंदगी में कभी मत मिलना। और वो उस फ़ॉर्मेशन में कूद जाता है और सोच रहा होता है कि 10,000 साल मैं हेल में रहा और ना कोई मेरा पास्ट है और ना मैं कभी चेंज करना चाहूँगा और ना ही मेरा कोई फ्यूचर, जहाँ तक मैं कभी पहुँचना चाहता था। लेकिन अब अर्थ पर जाकर मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा। और वो फ़ॉर्मेशन में आ जाता है और कहता है कि फाइनली मैं अर्थ वापस जा रहा हूँ। और तभी वहाँ पर फ़ॉर्मेशन में कुछ थोड़े से शॉक्स आना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर एक सिस्टम खुलता है और कहता है कि न्यूक्लियर क्रैक डिटेक्टेड। यहाँ पर जो सिस्टम है वो आपकी पावर की कैपेसिटी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। और ये सुनकर कांगो कहता है कि क्या? ये क्या हो रहा है अचानक से? और तभी वहाँ पर कोई शॉक वेव्स आते हैं और वो हमारे कांगो को पकड़ लेते हैं और सारी पावर एब्ज़ॉर्ब करना शुरू हो जाते हैं। और वो उसकी पावर्स को लिमिट पर ले आते हैं, जितनी लिमिट उस फ़ॉर्मेशन की होती है, और वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और तभी उसकी आँखें खुलती है, तब वो एक जंगल में होता है और सामने देखता है और कहता है कि सनलाइट, एक ग्रीन फॉरेस्ट, क्या ये अर्थ है? तभी वो खड़ा हो जाता है और उसके सामने एक स्टेटस विंडो होती है और स्टेटस विंडो में उसका नाम, स्ट्रेंथ, डिटरसिटी, स्टैमिना, इंटेलिजेंस होती है। और ये देखकर कहता है कि ये क्या है? और क्या
मेरी सारी पावर सील कर दी गई है। तभी हमारा कंगो पीछे देखता है, तब उसे चिल्लाने की आवाज़ आती है। वहाँ पर 3-4 मॉन्स्टर्स होते हैं और ये देखकर कहता है कि फक, ये क्या क्रिएचर्स है? जब मैं अर्थ पर था तब तो ये नहीं थे, मुझे जानना होगा कि ये कौन है। तभी हमारा कंगो अपने हाथ में थोड़ी-सी की पावर रिलीज़ करता है और कहता है कि चलो इन सबको एक ही अटैक में मार देते हैं। और तभी उसके हाथ में से वो की पावर गायब हो जाती है और उसे याद आता है कि अरे हाँ, मायरेट डीमन पैलेस में मेरी डिमोनिक पावर तो बहुत वीक हो गई थी ना। तो कहता है कि छोड़ो, जाने दो, अब मुझे उसका इस्तेमाल करना होगा। और तभी उसके ट्राइसेप में से एक ब्लेड निकल आता है और उस ब्लेड से वो सारे मॉन्स्टर्स को मारने लग जाता है। और इस अटैक को वो कहता है डिमोनिक पावर ऑफ द ब्लेड। और वो जब जैसे-जैसे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है, तभी उसके सिस्टम में उसे नोटिफ़िकेशन आता है कि यू हैव सक्सेसफुली, आपने एक सक्सेसफुली गॉब्लिन को मार दिया है, जो कि एक ई रैंक का नॉर्मल मॉन्स्टर है। और उसे एक्सपीरियंस गेन हो जाता है और वो 4th लेवल पर चला जाता है। और वो सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद सोच रहा होता है कि ये कैसे मॉन्स्टर्स थे और मुझे वैसे भी एक्सपीरियंस मिले और ये स्टैट्स सिर्फ स्टैट्स नहीं है, मुझे सच में फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्गर फ़ील हो रहा है। और वो कहता है कि चलो छोड़ो, इनसे थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन क्लेम करते हैं। और वो अपनी ग्लूटोनी की पावर यूज़ करके उन सारे मॉन्स्टर्स की मेमोरी देख रहा होता है और कहता है कि इनके मेमोरी में तो बिल्कुल भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और तभी उसके नोटिफ़िकेशन आता है कि आपकी डिमोनिक एनर्जी 1 पॉइंट से बढ़ चुकी है। और तभी ये देखकर कहता है कि डिमोनिक एनर्जी? ये क्या बकवास है? ये रिसोर्सेज़ तो सिर्फ़ हेल में मिलते हैं। इसका क्या मतलब है, ये अर्थ नहीं है? मुझे मत कहना कि ये अर्थ नहीं है। मैं हेल में 10,000 साल यही सोचकर गुज़ारे थे कि मैं कभी तो अर्थ पर वापस आ पाऊँगा। और तभी उसे लेफ्ट साइड से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और वह वहाँ पर देखता है और सोच रहा होता है कि ये आवाज़ मॉन्स्टर या फिर डीमन जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या वो इंसान है? और वो बहुत स्पीड में वहाँ उस तरफ भागना शुरू कर देता है और भागते-भागते मन में सोच रहा होता है कि पिछले 10,000 साल में मैंने सिर्फ़ मॉन्स्टर्स देखे हैं, जिनके पीछे टेंटेकल्स है या फिर बहुत सारे हाथ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो इंसान कितना भी अगली हो, लेकिन उसको 2 आँखें, 1 नाक, 1 मुँह और वो सिर्फ़ इंसान होना चाहिए और ना कोई टेंटेकल्स। प्लीज़ अब कोई टेंटेकल्स मत होना। और वो उसको ढूँढ लेता है और कहता है, उस लड़की को देखता है और कहता है कि 2 आँखें, 1 नाक और कोई टेंटेकल्स नहीं। और ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और नाचने ही लग जाता है। और तभी वो मॉन्स्टर्स उस लड़की पर अटैक करने ही वाले होते हैं। तभी हमारा कंगू वहाँ पर बहुत बैडअस एंट्री मारता है और उन सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है। और तभी वो लड़की हमारे कांगू से कहती है कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए। और तभी हमारा कांगू अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है। और ये महसूस करने के बाद हमारा कांगू तो हवा में ही चले जाता है। और तभी वो लड़की कहती है कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए, मेरा नाम है हान सियोला। तभी हमारा कांगू कुछ नहीं कहता, तो सियोला कहती है मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? तभी कांगू उसका हाथ खींचता है और कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो सियोला कहती है कि क्या?